हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अब तो आपका एग्ज़ाम सामने है। आज हिंदी का एग्ज़ाम का कैसा गया थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम फिर मैथ के उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम में यानी मैट्रिक के हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग यानी 9.1। ठीक ना। अब देखिए, आपको एक बात बता दें कि क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, पक्का पूछता है, लेकिन बच्चे घबरा के भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज एक ऐसा ट्रिक आपके साथ लेकर आए हैं कि आप चुटकी बजाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। एक छड़ की लंबाई है, ये छड़ है, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ। 1.√3 है, दशमलव नहीं है, अनुपात है। अब पूछ रहा है का कि सूर्य का उन्नयन कोण। एक ट्रिक है, देखिए बता रहे हैं, एक कोण बताना है। ठीक ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो 45 का मान आपको बता रहे हैं 1, 60 का मान बता रहे हैं आपको √3 और 30 का मान बता रहे हैं आपको 1, यानी √3 है यहाँ पे ना, तो √3 क्या होता है 60, यानी 60 यहाँ रहेगा तब जाके बात वैलिड होगा। सामने देखिए, कोण के सामने भुजा है, कोण के सामने भुजा है, कोण के सामने भुजा है ना, तो जो सामने भुजा रहेगा ना उसी का मान दिए हैं। यानी यहाँ पे देखिए 60 का, यहाँ 60 दिया है तो 60 के सामने √3 याद रखना है। ट्रिक है, कल काम आएगा। ठीक है ना। अब ये बताइए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, आप जानते हैं कि 90 है, तो बताइए 60 हो गया तो 30 ना होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 30 हो जाएगा। यही पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 ना हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। 5 क्वेश्चन कराएंगे अभी इसी टाइप पे, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक ना। देखिए, एक खंबा है, एगो ये खंबा है, इसके बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, इस 7 मीटर है, ये पूरा क्या है 13, पूरा क्या है 13 मीटर है। अब बताइए, यहाँ से अब काट देंगे तो क्या होगा, ये 8 मीटर हो जाएगा कि नहीं जी। आई कितना हो जाएगा, इस 7 है तो ये भी 7, यहाँ तक बच गया वो कितना 6 मीटर। पूरा 13 है तो इतना 7 है, तो यहाँ हम 7 बना देंगे। इस 7 और 7 6 जोड़ेंगे तो 13 नहीं हो जाता है, तो इतना बच गया वो 6 हो गया। ये 6 है, ये 8 है, तो इसकी लंबाई निकालना है, इसकी दूरी निकालना है कि दोनों शीर्षों के बीच की दूरी। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लंब स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो 36 और 64 कितना होता है 100 होता है। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। यानी इसकी लंबाई कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, ऐसे ही सेम क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया के लंबाई का अनुपात कितना, 1:3 है। वही क्वेश्चन है सेम। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 होगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, एक अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है। कितना दिया है 2√3 मीटर। मिटका दीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में बता दे रहे हैं। ठीक ना। देखिए, उसकी फरचाई की लंबाई 2 मीटर है। फरचाई कितना है इसकी फरचाई कितना है 2 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ 1 मीटर बच गया ना, यहाँ √3 बच गया। तो √3 के सामने क्या है 60 होता है ना, अभी बताए हैं √3 60, तो 60 हो गया। क्या पूछा है उन्नयन कोण, तो 60, ऑप्शन नंबर सी है ना। मजेदार क्वेश्चन। उसी प्रकार देखिए एक अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको यहाँ पे
एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है तो सीढ़ी है ही ना रहेगा जी, तिरछा रहता है सीढ़ी, यानी कर्ण रहता, कर्ण है। तो देखिए 20 मीटर यहाँ बनाइए पहले, है ना 20 मीटर है जी, ये क्या है 20 मीटर। ऊंचाइया कितना है इसका 10 मीटर। तो दीवार के सारे शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, जो कर रहा है। तो सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, ये कितना कोण बना रहा है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता, अगर इसका जो है 30 होता, इसका जो है 60 होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते, 30 के सामने 1 रूट 60 के सामने रूट 3 करते ना। तो इसका स्क्वायर करते तो इसका मिलता, कर्ण मिलता, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण मिलता। कर्ण कितना मिलता, 2 मिलता, करके देख लीजिए। तो इसका 2 गुना है ना, देखिए तो 2 गुना है ना। तो बताइए क्या कोण है यहाँ पे, 30 है ना, तब ना 2 गुना हुआ है। तो यहाँ आपका 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना, इस सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी चिपकाए हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं लगे, आपको शक नहीं हो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब चलिए बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए कोई भूमि का ये बिंदु हो गया, पतंग ऐसे नहीं रहेगा जी, पतंग कितना है 102 मीटर। tan थीटा कितना दिया हुआ है 15/8। tan थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो 15 हो गया, ये 8 हो गया, लेकिन ये क्या है अनुपात में है। इसको और इसको ले करके अगर कर्ण निकाला जाता है कि देखिए लंबाई कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 9, 6 2 8, 289 है, यानी 17 मीटर आ गया। इसको लेकर बनाया तो 17 मीटर आया, लेकिन ये क्या दिया है 102 दिया है ना, यानी 17 का मान 102 है। तो 1 का मान कितना होगा 102/17, 17 × 5 = 85, 17 6 के 102 होता है, 6 मत में कट गया, यानी 1 यूनिट का मान 6 आया। तो 15 का मान पूछा है ना, पूछा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो 15 का मान कितना हुआ, 1 का मान 6, तो 15 का मान 6 से गुना कर देंगे तो 90 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। मान लीजिए कि ए भी क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। इसी को मान लीजिए, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे मिटकाएंगे तो क्या होगा, आपको टाइम लॉस होगा, और आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि ए बी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ठीक है, ए सी सीधी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, सी है जमीन पर टिका हुआ है। अब कोण ए सी बी यानी सी कितना है 45 डिग्री है। तो बी सी 5 है, बी सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई, इसका लंबाई ज्ञात करना है, 45 है ना, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज क्या है समकोण है, एगो 90 हो गया, एगो 45 हो गया, तो एगो 45 न होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए। हम बताया है 45 का मान 1 होता है, इसका मान 45 है ना, तो सामने वाला कोण 1 होना चाहिए, 45 है ना, इसका सामने वाला कोण 1 होना चाहिए। आज जब 1 होगा, है 1 होगा, तो अगर लंब 1 आधार 1, तो कर्ण क्या होगा √2 होगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंदर रूट में करेंगे तो क्या होगा, कर्ण √2 ना होगा। तो पूछा है का कि सीढ़ी की लंबाई, इसका लंबाई देखिए 1 का मान 5 दिया है, 1 का मान 5 है, तो फिर यहाँ भी 1 है, तो इसका 1 का मान कितना होगा 5 होगा। इसका मतलब ए बी की लंबाई 5 मीटर
अब BC की लंबाई कितना 5 मीटर। तो बताइए इसका लंबाई कितना होगा, एक का मान कितना हो गया 5, तो √2 का मान कितना हो गया 5√2। ऑप्शन नंबर बी, एक का मान 5 तो √2 का मान गुना करा देंगे 5 से, तो 5√2 मीटर। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मीनार की जड़ से, मान लीजिए मीनार है तो मीनार की जड़ से 100 मीटर की दूरी पे किसी बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण बताइए। अब इस मीनार का जो उन्नयन कोण है ना कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो 30 के सामने क्या होता है 1 है, 30 है तो 60 न होगा, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करना नहीं है, ये तो हमेशा 90 रहेगा। तो यहाँ 60 रहेगा, और 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। तो √3 का मान कितना दिया है 100 दिया है, यानी √3 का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई तो 1 ना है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा √3 के भागा कर देगा, तो 100 बटा √3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, ऊर्ध्वाधर कोई स्तंभ है उसकी ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, इसका √3 गुनी है। मान लीजिए कि इसका √3 है तो छाया मान लीजिए 1 मानेंगे तब ना इससे √3 गुना होगा। अब √3 है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी इस थीटा का मान निकालना है। अब बताइए ये √3 दिया है तो सामने का कोण क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, तभी ना 60 का मान जो √3 है बराबर हो जाएगा। बताया ना कि √3 का क्या होता है वैल्यू 60 होता है, 1 का 30 होता है, 45 भी होता है, जहाँ जैसा बात रहेगा वैसे करेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 60 दिया हुआ है, बट कहिए इसको, मान लीजिए यही त्रिभुज है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 दिया हुआ है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर है। अब बताइए 60 है तो ये कितना होगा 30 होना चाहिए, इसके सामने √3 होना चाहिए, इसके सामने 1 होना चाहिए, तो 1 का मान 30 दे दिया तो √3 का मान कितना हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर ए 30√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज आपको 10 को क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। आज 10 ही क्वेश्चन में से पक्का आपके एग्जाम में रहेगा इसी टाइप पे, जाइएगा इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, बता दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 45 का मान 1, 30 का मान 1 और √3 किसका मान 60 का मान, 3 को याद रखिएगा, क्वेश्चन तबाह कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।